वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट के एग्जाम खत्म हुए हैं, उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए आज एग्जाम में, इन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आरआरबी एनटीपीसी का फेज 1 का जो एग्जाम है वो आज समाप्त हुआ है, फेज 1 का। ठीक है, इसके बाद फेज 2 शुरू होगा, इसके बाद फिर फेज 3 होगा, फिर फेज 4 होगा। तो अभी फेज 1 में जो 28 दिसंबर से पेपर चला था, 13 जनवरी तक ये होना था। सेकेंड फेज जो है वो इसका स्टार्ट होगा 16 जनवरी से। ठीक है, बीच में 14 और 15 दो दिन जो है वो एग्जाम नहीं है। तो आप उस दिन जो है बाकी चीजें देखिएगा जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले फेज में हो सकता है उस तरह के वीडियो जो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारी इस वीडियो का पीडीएफ फाइल एंड्रॉइड ऐप पर जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। आधार कार्ड के 12 डिजिट के बारे में पूछा गया कि आधार कार्ड में जो 12 डिजिट होता है वो कौन जारी करता है? तो यूआईडीआई करता है। कुछ लोग कह रहे हैं इसका आधार कार्ड का यूआईडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अगर यूआईडीएआई का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन कंट्री है वो शायद पूछा गया कि किस कॉन्टिनेंट से है। तो इसका आंसर बताइए कि जो सबसे ज़्यादा आबादी है किसी देश की वो किस महाद्वीप से या महादेश से आता है, बिलोंग करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसके बाद क्वेश्चन है कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती, महानदी। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था। ये सभी जो है वो सतपुड़ा से निकलती है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस डे पूछा गया है। तो 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशन डे जो है होता है। 1945 के दिन 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी यूएन की। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन पूछा है कि किसने किया था? तो ये जकार्ता और पोलम्बंग में हुआ था। ये जो है इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। ये दो शहर थे, जकार्ता और पोलम्बंग, इंडोनेशिया के। तो अगर देश पूछा है तो इंडोनेशिया याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले एशियन गेम जो हुआ था, एशियन गेम जो सबसे पहली बार हुआ था, उसका आयोजन किसने किया था? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? और ऑप्शन में वहां पर विधानसभा दिया गया था। राष्ट्रपति था, इस तरह से राष्ट्रपति था, और उसके बाद जो है वो और भी ऑप्शंस दिए थे। तो विधानसभा जो है वो संसद का अंग नहीं है। इसके अलावा आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा जीएस लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर 11वां प्रश्न देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष में कितनी बार फाइनल में पहुंची है? क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम है वो कितनी बार फाइनल में पहुंची है? तो 3 बार पहुंची है। इसके बाद गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आता है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंदर। इसके बाद पूछा गया डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, कई बार रिपीट हुआ है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, इसके बाद है सी प्लस प्लस लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में आई थी। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो देखिए 1798 में 3 गवर्नर जनरल हुए थे। ध्यान रखिएगा, एक गवर्नर जनरल थे सर जॉन शोर, जिनका 1798 में कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा था। शुरुआत के 1798 में इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हुआ था। इसके बाद सर अलर्ड क्लार्क बने, ये कुछ दिनों के लिए अंठानवे में ही रहे थे, 1998 में ही, सॉरी 1798 में ही ये कुछ दिनों के लिए जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे कार्यकारी रूप से। याद रखिएगा, कार्यकारी तौर पर ये कुछ दिन रहे थे। इसके बाद 1798 में ही जब ये कार्यकारी रूप से हटे, कब? जब ये बने लॉर्ड वेलेजली। तो ज्यादातर जो है 1998 से 1798 से लेकर, ठीक है, 1805 तक ये रहे थे लॉर्ड वेलेजली। तो अब डिपेंड करता है कि आपसे सवाल क्या पूछा था। क्या आपसे ये सवाल पूछा था 1798 से 1805 तक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। शुरुआत के दौर में अगर पूछा गया है कि 1798 में कौन थे, तो फिर जॉन शोर हो जाएगा। मिडिल में पूछा हो कार्यकारी कौन है, तो फिर सर अलर्ड क्लार्क हो जाएगा। और अगर नॉर्मल पूछ दिया कि 1798 में कौन थे और ऑप्शंस देख लीजिए, तो फिर वहां पर राइट आंसर हो जाएगा
जॉनसोर, जो भी ऑप्शन वहां पर रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया है बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो देखिए मीथेन की जो परसेंटेज है 55 से लेके 66% के आसपास जो है वो उसके अंदर मीथेन होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर ये काम करते हैं। सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सोलर सेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछी गई है कि किस राज्य में है, तो आंसर होगा गुजरात। नीति आयोग की स्थापना पूछी गई है 1 जनवरी 2015। देखिए आपने अगर पिछले कई दिनों में 20 दिनों में भी अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, जब से आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस हो रहा है, उस 20 दिनों में हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं 15 से 20 दिन के अंदर, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया है, शेर शाह सूरी ने बनवाया है। इसके बाद देखिए आज कई लोगों को जिनका आज एग्जाम होगा, बहुत सारा एग्जाम के क्वेश्चन जो है आपको पहले ही हमने बताए हुए, बहुत सारा फायदा हुआ होगा आपके लास्ट में आज का जिसका एग्जाम था। बुलंद दरवाजा देखिए ये भी बताया हुआ है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में है ये। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था फतेहपुर सिकरी की जो स्थापना है वो भी की थी किसने, अकबर ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। कई सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। वोट देने का अधिकार देखिए ये हमने आपको बताया हुआ है, 21 से लेकर 18 साल इसकी उम्र जो है वो कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी। और इस वक्त जो है जब चुनाव हुआ था तो राजीव गांधी को बहुत सारे वोटर जो है वो नए मिल गए थे, बहुत फायदा हुआ था उनको, क्योंकि पहले मिनिमम एज 21 साल थी, अब उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो 18 से लेकर के 21 साल के बीच में जितने भी लोग थे, 18 से लेकर के 21 से नीचे तक के, वो सभी वोटर बन गए, तो इसका फायदा मिल गया राजीव गांधी को। इसके बाद यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में ये चीज जो है वो की गई थी। इसके बाद पूछा गया है कि थियोफ्रास्टस जो है वो किसके जनक कहलाते हैं, तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक कहा जाता है इनको। इसके बाद द सिटी ऑफ पैलेसेस पूछा गया है, तो देखिए अगर द सिटी ऑफ द लगा हुआ है तब फिर आप मैक्सिको कहेंगे, और इंडिया से बाहर की बात अगर कही गई है तो सिटी ऑफ पैलेसेस पूछा गया है सिर्फ, तो फिर आप आंसर कीजिएगा कोलकाता। जीरो मील पत्थर जो है वो कहाँ पर है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके बाद पूछा गया आरबीआई की स्थापना, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। भूपेन हजारिका जो है वो कहाँ के निवासी है, तो असम के। और देखिए रिसेंटली इनको जो है भारत रत्न दिया गया, तो इस वजह से जो है ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहा और इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया। तो जितने भी लोगों को भारत रत्न दिया गया है इनके साथ साथ जैसे प्रणब मुखर्जी को दिया गया, कहाँ से हैं या उनकी जो भी मुख्य विशेषताएं वो आपको याद रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हैं। 2019 में कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो मैरी कॉम इसका आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर है, अमृतसर में है। कब हुआ था ये आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इसके बाद है हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो किसने लिखी, तो ये लिखी है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी को तो छोड़ ही नहीं रहा, कोई भी एग्जाम जो है महात्मा गांधी से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहा है। किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद किया गया था, स्पाइस जेट इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी पर जो स्पेशल वीडियो है आपको कल या परसों इस पर स्पेशल वीडियो आपको एक अवेलेबल करा दी जाएगी। आपको महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, 65.46%। एस्काई की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो देखिए एस्काई की फुल फॉर्म यानी ASCII है, ये इसको एस्की बोलते हैं, स्काई बोलिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरह से एनिएक और एनवेक की फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिएगा, जो भी हमने फुल फॉर्म बताई हुई है कंप्यूटर की। कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था, तो आंसर हो जाएगा रूस। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा गया है, तो डायोप्टर होता है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। JNNURM का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये एक योजना है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, 2005 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी जी को जायद अवार्ड जो है यानी जायद मेडल जो है वो किस देश ने दिया है, तो आंसर हो जाएगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने ये मेडल दिया था। इसके बाद कंप्यूटर की पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी पद्धति को समझता है, द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं,
और इस सिस्टम में 2 डिजिट है जो आपको याद रखनी है, 0 और 1, इसी को समझता है। यही 2 की वजह से बाइनरी इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है ये, और इसी 2 डिजिट को कंप्यूटर समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर किसी चीज़ को नहीं समझता है। ABCD आप कुछ लिखो वो नहीं समझेगा, वो ए को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्म में, इसके बाद ही वो समझेगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में आपको जानना पड़ेगा। टोटल 7 सदस्य थे, यानी अध्यक्ष को लगाकर। तो भीमराव अध्यक्ष अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे, और बाकी इनके अलावा 6 सदस्य और थे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको यहाँ पर हमने बताया। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना संभव नहीं कि कौन सदस्य नहीं थे। तो जितने भी सदस्य हैं आप उनको याद कर लीजिए, बाकी जो होंगे वो ऑप्शन में वो सदस्य नहीं होंगे। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, और यही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 के अधिवेशन में, और यही जो है इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी कई बार हमने बताया। और इसी तरह के आंदोलन को लेकर के एक सवाल पूछा गया था, अपीको आंदोलन। ठीक है, अपीको आंदोलन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो चिपको आंदोलन देखिए, पर्यावरण की रक्षा या वृक्ष काटने से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें मानव जो है वो वृक्ष के ऊपर जो है वो चिपक जाते थे, वृक्ष के आगे खड़े हो जाते थे, ताकि वृक्ष को कोई काटे ना। कांस्य की नटराज मूर्ति जो है वो कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो उसका आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखी है, ये पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया UNEP का फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो UNEP का होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अब एक सवाल यहाँ पर और आता है कि UNDP, ठीक है, UNDP में आप क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी याद रखिएगा। दोनों की स्थापना कब हुई थी, ये भी याद रखना है। इसके बाद है किस चुनाव में महिला को आरक्षण दिया जाता है। तो वहाँ ऑप्शन था पंचायत चुनाव, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता था। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस ने जीता था फीफा विश्व कप 2018। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 13 जनवरी को पूछे गए RRB NTPC के सभी क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और शुरुआत में 28 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हमने लगातार एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस के तौर पर आप आगे की एनालिसिस भी चाहते होंगे, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू एग्जाम है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करके बताइए, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। बीच में 14 और 15 को जो है एग्ज़ाम नहीं है, 16 से फिर आपको लगातार एनालिसिस मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यार दिखाना है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।